चाहे भाजपा और जजपा का स्थानीय निकाय चुनावों में फिर से गठबंधन हो गया हो, लेकिन चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके उम्मीदवारों का उत्साह ठंडा नहीं हुआ। पार्टी गठबंधन के बाद कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहबाद में नगरपालिका अध्यक्ष पद के लिए भाजपा के घोषित हुए उम्मीदवार ने अब आज़ाद चुनाव लड़ने की घोषणा की है। शाहबाद की सीट जजपा के खाते में गई तो शाहबाद से भाजपा के प्रत्याशी घोषित हो चुके तिलकराज अग्रवाल ने ताल ठोकते हुए ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस में आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर उनके साथ मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव और पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी के बेटे गौरव बेदी भी मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि 2 दिन पहले जब भाजपा जजपा अलग अलग मैदान में थी तो मुख्यमंत्री के पूर्व मीडिया सलाहकार और भाजपा नेता राजीव जैन भी शाहबाद में मौजूद थे और उन्होंने तिलकराज अग्रवाल के समर्थन में पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया था। अब फिर गठबंधन होने के बाद स्थानीय निकाय चुनावों में समीकरण बदलेंगे। आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर उतरे तिलकराज अग्रवाल ने कहा कि जो काम उन्होंने कोरोना काल में किया है और कृष्ण बेदी ने असंभव को संभव करते हुए शाहबाद में 100 बेड का अस्पताल खड़ा किया है, ऐसे में अग्रवाल ने सीधे विधायक रामकरण काला पर हमला बोलते हुए कहा कि शाहबाद में डॉक्टरों की 44 पोस्टें हैं, लेकिन डॉक्टर 4, उनमें से भी एक कुरुक्षेत्र और एक अंबाला ड्यूटी दे रहे हैं। मेरे साथ हर समाज जाति के लोग हैं। कृष्ण बेदी के बेटे गौरव बेदी ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं में पिछले 2.5 साल से भाजपा कार्यकर्ताओं के चेहरों पर मायूसी छाई है। इसी मायूसी और यहाँ के बच्चों के अधिकारों को देखते हुए विकास के लिए काम कर रहे हैं। तिलकराज अग्रवाल को उतारा है। पंजाब के बाद शाहबाद में नशा, चोरबाजारी और गुंडागर्दी सीमा लांघ चुके हैं। सपना इस एरिया में जो मैंने नोट किया, कोरोना काल में बड़ी सारी बीमारियां और समस्याओं से जूझ रहे लोग, जिनको क्रोनिक बीमारियां थी, इलाज के लिए तड़पते रहे, कहीं जाने दवाई नहीं उनको उपलब्ध हुई। और यहाँ पे माननीय कृष्ण बेदी अपनी इतनी मेहनत से, जो कि बन ही नहीं सकता था, इतनी कम जगह में 100 बेड का अस्पताल अप्रूव करके बिल्डिंग खड़ी करा दी है। आज उसमें सैंक्शन आ चुकी है, फॉर्मेलिटियाँ पूरी हैं, सब कुछ हुआ है, डॉक्टर नहीं है। बड़ी शर्म और दुख की बात है। मैं आपकी बात काटूं परसों, वही यही तो बात मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे आज की डेट में 44 डॉक्टरों की पोस्ट है और इसमें 44 डॉक्टरों में केवल मात्र 4 डॉक्टर पोस्टेड है। 4 डॉक्टरों में भी एक डॉक्टर कुरुक्षेत्र ड्यूटी कर रहा है, एक अंबाला ड्यूटी कर रहा है। शाहबाद में 2 ही डॉक्टर हैं। 44 पोस्ट होने के बाद ये अगर क्या कर रहे हैं विधायक, क्या देख रहे हैं? गरीब आदमी तरस रहा है दवाई और उसके लिए, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, समस्या नहीं। गरीब को हर जगह समस्या है। तो सबसे बड़ी मेरी मूल बात ये है, मैं इस काम को पहले दिन से ही सुचारू रूप से करके जल्दी से जल्दी अपनी सरकार के माध्यम से ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है यहाँ पे, तो इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। पहले जैसे ही मेरी ये मिलेगी तो मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट टाइम में यहाँ से डॉक्टरों की पूर्ति करूँगा और किसी भी मरीज को वहाँ पे कोई दिक्कत ना आए। शाहबाद की जनता को ऐसी स्थिति पैदा करूँगा भी प्राइवेट या सरकारी अस्पताल की तरफ रुख करेंगे, ऐसा मेरा मानना। अग्रवाल जी जिस पाएंगे ऐसा कि प्रतिद्वंदी को हर चीज़ को नापेंगे, प्रतिद्वंदियों से मैं कोई बात नहीं है। मुझे अपना पूर्ण रूप से विश्वास है। मैं तो सर्व धर्म को मानता है, सर्व समाज को मानता हूँ। और बाकी ऐसे किसी और जाति से आप बात करेंगे तो मेरे को हर जाति का मानते हैं। मेरे साथ तो हर जाति के लोग रहते हैं 24 घंटे। और मेरा खास करके जो सेवाओं का है ना, उसमें मैं जाति का कोई विषय ही नहीं होता, उसका पता ही नहीं कौन सी जाति है। मैं जब रोड से बंदे को उठाता हूँ, मैं जाति देखे थोड़ी उठाता हूँ उसकी, मैं जाति थोड़ी पूछता हूँ उसकी, मेरी जाति क्या। पहले जाऊँगा, उसका टांग टूट रही है, पहले उसकी जाति पूछूंगा। मैं जाति का तो कोई विषय ही नहीं है। मेरा विषय तो है सब इंसानियत के नाते हर समस्या का समाधान करना, गरीब और दुखिया की मदद करना और शहर के अंदर चौमुखी विकास करना। जिस तरह से अभी आपको बता रहे थे, गौरव जी ने बताया कि शाहबाद का नाम इंडिया में नहीं इंटरनेशनल लेवल पे आके में जाना जाता है, तो हम इसी तरह शाहबाद में डेवलपमेंट का नाम इंटरनेशनल लेवल पे खड़ा करने की तैयारी। एक अंतिम शर्मा जी भी मौजूद हैं और बिल्कुल हैसियत नहीं थी, कहीं ना कहीं पार्टी का थोड़ा डिले था कार्यक्रमों को लेके। और हमने शाहबाद की जनता का जो चेहरे पिछले 2.5 वर्षों से उनके मायूसी छाई हुई है, उस मायूसी को ध्यान रखते हुए उनके चेहरे पे खुशी आ सके, यहाँ के बच्चे को उसका अधिकार मिल सके और ये शाहबाद 2.5 सालों से जिस विकास के लिए तरस रहा है, उस विकास को हम पूर्ण रूप से, जो पिछले कई वर्षों से बंद हो गया है, उस विकास को पूर्ण सुचारू रूप से चलता रहे, इसीलिए हम काम कर रहे हैं। और इसीलिए आज हमने निर्णय लिया है कि हम तिलकराज जी की अध्यक्षता में 19 के 19 वार्ड के अंदर 19 के 19 पार्षद, मैं स्वयं 9 नंबर वार्ड से पार्षद के उम्मीदवार के तौर पर जनता से अपील करता हूं
कि बहुत से ज़्यादा संख्या में आप लोगों का मत के साथ साथ आप लोगों के स्नेह की, आप लोगों के आशीर्वाद की, आप लोगों की ताकत की हमें उतनी ही आवश्यकता है ताकि शाहबाद को हम पुनः प्रगति के रास्ते पर ला सके। इस शाहबाद को उड़ता पंजाब की जगह उड़ता शाहबाद की जगह स्थायी शाहबाद बना सके। जिस प्रकार से कभी यहाँ पर पंजाब बदनाम होता था, आज दुर्भाग्य की बात है और मेरे लिए भी बड़ी शर्म की बात है कि इस क्षेत्र में आज नशा, चोर बाजारी और गुंडागर्दी आज एक सीमा लांघती जा रही है। और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि शाहबाद की जनता ने जिस प्रकार से हमें विश्वास दिला के कि तिलक जी आप आगे बढ़िए, आप चुनाव लड़िए, हम पार्टी से ऊपर उठ के और संगठन से ऊपर उठ के आपका सहयोग करेंगे। और उस सहयोग के साथ साथ मुझे भी उन्होंने यह आशीर्वाद दिया है कि 9 वार्ड से आप भी अपनी ताकत के साथ भाई तिलक जी का सहयोग करेंगे और आने वाला समय खुशहाल शाहबाद बनाने का हम इस चीज़ का वादा इस शाहबाद की सभी लोगों से करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। कुरुक्षेत्र से विनोद खुंगर, जी मीडिया न्यूज।